बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों और बड़ों को कुरान मजीद से वाकिफ कराने वाला और शौक दिलाने के लिए कुरान और इसकी तालीमात को आम करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा आसान तरीका जारी फरमाया था कि गैर शूरी तौर पर बच्चों की इब्तिदाई अखलाकी दीनी तालीम व तरबियत बगैर कुछ पढ़ाई लिखाई होती चली जाती थी। गोया माँ की गोद बच्चा का प्राइमरी इब्तिदाई मदरसा था। सानी तालीम की कुदरती दरसगाहें मुसलमानों की मसाजिद थीं, सिर्फ आला तालीम के लिए मदरसों की जरूरत थी, वह भी हर आलिम के मकान पर इसकी जगह होती थी। और जब मजमू ज्यादा हो तो यह काम मस्जिदों में होता था। इस जमाने में उलूम व फनून के फैलाव ने यह सारा निजाम दिरहम बरहम करके नई शक्ल व सूरत इख्तियार कर ली। वह जरूरत के मुताबिक होना भी चाहिए, लेकिन बच्चों का प्राइमरी मदरसा जो माँ की गोद था, इसमें तो आज भी कुछ ज्यादा फैलाव नहीं। दीनी अखलाकी तालीम व जबान बहरहाल होनी चाहिए थी, मगर अफसोस कि अब उमूमन माँ बाप खुद ही इन चीजों से गाफिल बेबहरा होते हैं। बच्चों को क्या सिखा दें? इसलिए जो काम माँ की गोद में बगैर किसी उस्ताद के हो सकता था, वह भी अब स्कूलों मदरसों में कराना जरूरी हो गया। इसके लिए बच्चों के जहन के मुताबिक बहुत से लोगों ने किताबें लिखी। हाल में मेरे मरहूम दोस्त मोहम्मद रफीज साहिब ने इस मुकद्दस के लिए एक किताब आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के नाम से लिखी, जिसमें तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत बच्चों की जबान में बड़े सलीका और शगुफ्ता अंदाज में लिख दी है। मैंने इस किताब को जाबचा देखा, बहुत ही मुफीद पाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस किताब का नाफिया व मुफीद और मकबूल बनाए और मुसन्निफ को अजे अजीम अता फरमाए। कुरान मजीद को समझकर पढ़ा जाए या बगैर समझे एक एक हर्फ पर उसके 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद इसकी तिलावत करना, इसको समझना और इस पर अमल करना है। हजारों और लाखों बच्चे, जन व मर्द, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इसको समझते कितने हैं? इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। यह सही है कि बगैर अरबी की तालीम और दीन का फहम हासिल किए कुरान मजीद को मही तौर पर नहीं समझा जा सकता, लेकिन क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि तुलबा को कुरान मजीद का मकसद कुछ ऐसे आसान तरीकों से उनके वह ज़हन नशीन करा दिया जाए कि वह इस मुकद्दस किताब से, जिसको वह रोजाना पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेतल्लुक न रहें और इनमें इसको समझने के शूर को बेदार कर दिया जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए काफी अरसा से एक तजवीज जहन में परवरिश पा रही थी, वह यह है बच्चों को किस्से सुनने का शौक होता है। कुरान के बुनियादी उसूल, नबियों के आने के मकसादी और उनके किस्से, हुजूर सरदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और दीगर जरूरी उमूर को आसान जबान और किस्सों की सूरत में मुरत्तब करके शाया कर दिया जाए। उस्ताद साहिबान रोजाना एक उन्वान बच्चों के सामने किस्से की सूरत में बयान फरमा दें और फिर बच्चों से भी किस्से की सूरत में सुने। अल्लाह की जात से यह उम्मीद है कि मुतवातिर यह तरीका रखने के बाद यह चीजें बच्चों के दिल व दिमाग में जहन नशीन हो जाएगा। मसलन उस्ताद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बच्चों के सामने बयान किया, फिर जब कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ेगा तो उसके सामने वह तमाम किस्सा आ जाएगा जो उस्ताद ने बयान किया है। एक तरफ यह जज्बाकार फरमा था तो दूसरी तरफ अपनी ना अहलियत और मसरूफियत। आखिर जज्बा गालिब आया और हजरत मौला मुफ्ती मोहम्मद शफिया रहमतुल्लाह अलैह ने यह किताब आदम से मोहम्मद तक लिख दिया।